सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो में हम बेसिकली देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर यार तुम एक रिएक्ट जेएस डेवलपर हो या तुम नोड जेएस डेवलपर हो या फिर तुम एंगुलर जेएस डेवलपर भी हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यू में तुमसे इंटरव्यूअर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जावास्क्रिप्ट का कोई कोड क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैंने एक शीट बना दी है, इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। तो इस शीट को रेफ़र करो और बस ये कर लो, हो जाएगा। तो यार इस शीट की डाउनलोडेबल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। बेसिकली ये गूगल ड्राइव लिंक होगी, ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं धीरे धीरे, लाइक व्हाट इज दिस इन शीट। तो लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे नीचे आओगे यार, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो यार जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली टोटल 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया और बिग इंट हो गया, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, एक सिंबल भी होता है या वो नीचे है। तो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इस शीट में तुम देखोगे कि हर एक की डेफिनेशन है और हर डेफिनेशन के साथ उसका एक जो कोड एग्जांपल है वो भी है। बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर होता है वहाँ पे जाकर इस पूरे को सेलेक्ट करो और इसको कॉपी करो और कंसोल डॉट लॉग करा दो इसको बिग इंटीजर को या फिर जो वेरिएबल जो भी तुम लोगे उसको, तो इट विल प्रिंट दैट एक्चुअल नंबर। तो ऐसे तुम लोग चेक कर सकते हो। और दूसरा होता है यार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें तुम मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स एक सिंगल डेटा टाइप में बाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसने वर टाइप का एक ऑब्जेक्ट 1 लिया हुआ है, obj1, और इसमें बेसिकली की वैल्यू पे इसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे कि x की वैल्यू 43 है, y की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, ये एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, और z एक अपने आप में एक फंक्शन हो गया। मतलब कि x एक नंबर है और y एक स्ट्रिंग है और z एक फंक्शन है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि जब तुम्हें मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ एक सिंगल डेटा टाइप में बाइंड करना है तो तुम एक ऑब्जेक्ट लोगे। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट इज स्टोर्ड इन द की वैल्यू पेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए यार तुम यहाँ पढ़ सकते हो, देखो इसमें कुछ नोट भी दे रखा है। अच्छा धीरे धीरे हम नीचे चलेंगे तो यार देखो यहाँ पे क्या है, होस्टिंग है। होस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें ये एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी है होस्टिंग, कि तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कहीं भी करो और उसको कॉल तुम ऊपर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि होस्टिंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट वेयर ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेयर्ड आर मूव्ड ऑन द टॉप। बेसिकली यार मैं जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज़ भी बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट इन 10 वीडियोस, उसमें मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा कि होस्टिंग होती है। पर ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू दिए हैं अपार्ट फ्रॉम माई करंट कंपनी, मुझसे ये होस्टिंग पूछा गया है। तो ऐसा है यार। तो अब धीरे धीरे यार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वी यूज़ वर्ड डिबगर। डिबगर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। मैं इट्स अ थ्योरी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अब यार 4th क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल्स। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अगर तुम डबल इक्वल्स करके चेक करोगे तो वो दोनों वेरिएबल्स की बेसिकली ओनली वैल्यू को कंपेयर करेगा कि क्या दोनों में वैल्यू इक्वल है। अगर यार तुम ट्रिपल इक्वल लोगे तो ट्रिपल इक्वल्स का मतलब ये होता है कि वैल्यू तो कंपेयर करेगा पर उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए दोनों वेरिएबल्स का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने कि एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 2 है और एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू 2 है। बट वो ध्यान से देखो डबल कोट्स में है क्योंकि ये y जो है स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। जिनको जावास्क्रिप्ट आती है, जिनको बेसिक नॉलेज भी है जावास्क्रिप्ट की, वो समझ गए होंगे। और अगर यार तुमको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ लेना ये शीट रेफर करने से पहले, तो तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम इफ़ कंडीशन के आगे अगर x इक्वल्स टू y करोगे तो यार ये देखो सेम बताएगा क्योंकि रिटर्न्स ट्रू। क्यों रिटर्न्स ट्रू करेगा, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है उसमें भी 2 है उसमें भी 2 है। 2 मीन्स दोनों सेम है। पर अगर तुम ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दोगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहा है क्योंकि x के अंदर है क्या, एक नंबर, और y के अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग। अब यार नीचे चलोगे 5वां क्वेश्चन, इसमें ऐसा है कि वैर और लेट कीवर्ड क्यों है, क्या है। इसमें कॉन्स्ट भी होता है। 3 तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैर, लेट और एक कॉन्स्ट होता है। देखो यार वैर में तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जो पुराने ब्राउज़र हैं वो वैर वेरिएबल को सपोर्ट करते थे, बट जो अभी नए ब्राउज़र आ रहे हैं
वो लेट को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मीन्स दोनों, सपोर्ट तो वेरिएबल तुम आज भी अगर तुम मान लो प्रोग्रामिंग करोगे, वेर और लेट दोनों सही से चलेंगे। पर आई वुड प्रेफर एंड इट्स प्रेफर्ड कि अगर तुम वेर ले रहे हो, अगर तुम्हें कोई ऐसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनानी है जो पुराने ब्राउज़र पे भी चले, तो तुम, आई वुड सजेस्ट कि वेर लो, वरना ऑलवेज लेट लो। जब तुम कोई वेरिएबल कोई डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर रहे हो, जब भी तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए डिक्लेयर कर रहे हो, तो लेट ए लो इंस्टेड ऑफ वेर ए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और अगर यार तुम ऐसी कोई वैल्यू डिक्लेयर करना चाह रहे हो जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई ऐसा वेरिएबल लेना है a = 10 और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे प्रोग्राम में उस a की वैल्यू चेंज ना हो, वो हमेशा 10 ही रहे, तो आई वुड सजेस्ट तुम कॉन्स्ट लो। कॉन्स्ट कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। कि लाइक जानकारी के लिए तुम, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, तुम पढ़ लेना यार, ठीक है, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और नॉट ऑपरेटर्स, ये सब तुम पढ़ लेना। अब यार एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि जावास्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहेवियर क्या है जावास्क्रिप्ट का, तो मतलब इसको इट्स अ थ्योरी ओनली, तुम पढ़ लेना। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज, तो ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज में क्या होता है, ठीक है, लाइक तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें बहुत ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फॉर दिस वीडियो यार आई वुड लाइक टू थैंक interviewbit.com फॉर द अमेजिंग कंटेंट दे हैव ऑन देयर वेबसाइट। यार शीट बहुत बड़ी है, अराउंड 51 क्वेश्चंस है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर यार बस ये कर लो हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, नीचे चलते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्कोप, वेरिएबल स्कोप, ये सब देख लेना। क्लोजर अगर यार तुम 20 क्वेश्चन पे देखोगे तो क्लोजर है, सीरियसली लिख के ले लो मुझसे या फिर लिख के ले लो। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम यार जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तुम इस क्वेश्चन को 101% पाओगे। इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा क्लोजर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। डजंट मैटर यार तुम एक रिएक्ट जेएस डेवलपर का इंटरव्यू दे रहे हो या नोड जेएस डेवलपर का इंटरव्यू दे रहे हो या मान लो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हो, पर अगर तुम्हारा जो टेक स्टैक है उसमें जावास्क्रिप्ट है तो यार इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा ज़रूर जावास्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्लोजर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग, क्लोजर, प्रोमिसेस, कॉल बैक फंक्शंस, हालांकि ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, पर ये पढ़ लेना। जितना इसमें शीट है एटलीस्ट इसको रेफर कर लेना। इसकी यार डाउनलोडेबल लिंक मैं अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको चेक कर लेना। अगर यार तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और इस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो टिल देन बाय बाय।